नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। दीपावली फेस्टिवल आ रहा है, त्यौहार आ रहे हैं, बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं। जैसे धनतेरस आ रहा है, दीपावली आ रही है, भाई दूज आ रहा है, गोवर्धन पूजा भी आ रही है। तो त्यौहार जब आते हैं तैयारियां शुरू हो जाती हैं। उसी तरीके हंगामा टाइम्स की भी तैयारी शुरू हो जाती है। लखनऊ से लेकर उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है खास, इस दीपावली पे सभी लोग क्या कर रहे हैं खास, तो कुछ खास शख्सियतों से हम लोग बात करते हैं। इस समय हम लोग हैं भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल के कार्यालय में। तो व्यापारियों का भी नजरिया हम जान रहे हैं। जो दीपावली आ रही है तो कितनी महंगाई की मार पड़ेगी व्यापारियों पे, यानी कि एक तरफ त्यौहार, दूसरी तरफ बढ़ती हुई महंगाई की मार। तो क्या है व्यापारियों का हाल, तो व्यापारियों से उनका हाल जानने के लिए आज हम लोग आए हैं भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल के कार्यालय में। हमारे साथ में है राष्ट्रीय अध्यक्ष रितेश कुमार गुप्ता जी। तो हम उनसे पूछेंगे, जो त्यौहार आ रहा है, व्यापारी और जो ग्राहक होते हैं उनका झोली और दामन का साथ होता है, तो किस तरीके से व्यापारियों पे क्या असर पड़ेगा, ग्राहक जो आ रहे हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, दीपावली की रौनक कम होगी या और जगमगाएगा बाजार का माहौल। तो हमारे बीच में है राष्ट्रीय अध्यक्ष रितेश कुमार गुप्ता जी। तो उनसे पहले स्वागत करते हैं उनका हमारे चैनल में, और फिर उनसे बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी, आपको और आपके चैनल को और आपके सहयोगी मोहित जी का, कि इस विपरीत परिस्थितियों में जब आज व्यापार लगभग चौपट सा हो गया है और इन मुद्दों को आपने उठाया। हो सकता है हमारी बीच में इस बीच में आपसे बात ना हो पाए, तो इसलिए आने वाले त्योहारों की आपको, सभी त्योहारों के सारे नाम आपने लिए, उन सारे त्योहारों की आपको अग्रिम बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। अब बात आपने मुद्दा उठाया है महंगाई का। इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जो विषय है उस विषय को आज के समय में कोई उठाना नहीं चाहता है, और जो उठा रहा है उसकी आवाज को दबाया जा रहा है या बंद कर दिया जा रहा है। भारत सरकार के एजेंडे में और भारत सरकार के मैनिफेस्टो में ये था, और ये सरकार महंगाई को लेके ही आई थी, और ये कहा गया था बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन इस सरकार ने बिल्कुल उसका उलट कर दिया है। कहने को तो मेरे पास दर्जनों कारण है जो मैं गिना सकता हूं कि ये सरकार पूर्णतः विफल है, लेकिन चूंकि व्यापारी हूं, व्यापारी प्रतिनिधित्व करता हूं, उस नाते खाली मूल विषयों पे आपसे मैं बात करना चाहूंगा, जिसमें एक जीएसटी है, ऑनलाइन ट्रेडिंग है, एफडीआई है और महंगाई है। महंगाई चरम सीमा के ऊपर जा चुकी है। आम जनमानस का हाल यह हो चुका है कि वो इस स्थिति में आ गया कि सुबह सोचता है कि नाश्ते में क्या होना चाहिए और शाम को सोचता है कि डिनर में क्या होना चाहिए। स्थिति यह हो गई है कि वो अपने भोजन में भी अब कटौतियां करने लगा है। एक आम जनमानस जो है महंगाई को लेकर जो सोचता था, और भारत सरकार को इस उद्देश्य से इस लेके आया था कि मोदी जी कुछ अच्छा करेंगे और कुछ सस्ता करेंगे। आज लगभग आप चाहे वो पेट्रोल देख लीजिए, चाहे खाद्य पदार्थ देख लीजिए, चाहे बिल्डिंग मटेरियल देख लीजिए, चाहे किसी भी चीज़ के रॉ मटेरियल देख लीजिए, लोहा देख लीजिए, पीतल देख लीजिए, सारी की सारी चीज़ें जो है लगभग वो दुगनी हो चुकी हैं, या कोई आइटम तो तिगुना हो चुका है, और सरकार पूर्णतः विफल हो चुकी है। अब मुद्दा ये आता है कि त्यौहार कैसे मनाएंगे। देखिए, त्यौहार दीपावली हो, चाहे धनतेरस हो, चाहे दशहरा हो, त्योहारों की बात एक उल्लास भरा होना चाहिए, और माहौल या वातावरण अपने अंदर खुशी इस तरह की जरूर होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को कपड़ा पहना पाएँ, अपने परिवार को अच्छे से अच्छे भोजन की व्यवस्था करा पाएँ, अच्छे से अच्छी गाड़ियों में चल पाएँ, अच्छे से अच्छे मीडियम सुख साधन पा पाएँ। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आम तौर पर ऐसा हो गया है, कहीं ना कहीं आदमी अब कटौती कर रहा है। अगर उसके पास लग्जरी गाड़ी है तो सोच रहा है कि चलो लग्जरी गाड़ी से ना चल के हम छोटी गाड़ी से चलें। अगर वो कपड़े 1000 रुपये वाला पहनना चाहता है तो मजबूर है कि घर में अगर 4 सदस्य हैं तो 2 को पहना रहा है, 2 को नहीं पहना रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कतई कि त्यौहार आदमी इस बार वो हर्षोल्लास से मना पाएगा, लेकिन चूंकि त्यौहार है
और हमारे पारंपरिक जीवन में इन सब चीज़ों का बड़ा प्रभाव है कि चाहे कोई भी त्यौहार हो, हमको उनको मनाना है और हम मनाएंगे और मनाते रहेंगे। यानी कि आपके कहने का असर यही है कि आम जनता पे कहीं ना कहीं महंगाई का बहुत असर पड़ेगा। आप सवाल तो ये व्यापारी नेता से कर रही हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल उचित है कि हम व्यापारी नेता के होने के साथ साथ एक आम जनमानस भी हैं। हम व्यापार करते हैं तो व्यापार किसी एक चीज का करते हैं, या हमारे जितने भी भारत देश के व्यापारी हैं वो किसी एक पर्टिकुलर एक विषय का व्यापार करते हैं। तो 99% तो हम भी जनमानस हैं। हमको भी पेट्रोल भरवाना पड़ता है, हमको भी कपड़े खरीदने पड़ते हैं, हमको भी गाड़ी में पेट्रोल डालना पड़ता है, हमको भी अनाज लेना पड़ता है, हमको भी सुख सुविधाओं के लिए सामान खरीदना पड़ता है। तो महंगाई तो चारों तरफ, जैसा भी मैंने कहा कि किसी विशेष वर्ग पे नहीं है, लेकिन सरकार को इस चैनल के माध्यम से सुझाव जरूर देना चाहते हैं। अगर सरकार ये वाकई चाहती है कि देश में महंगाई घटे तो तत्काल वो पेट्रोल और डीजल को और अल्कोहल को जीएसटी के दायरे में ले आए, लगभग जिससे 30 से 40% महंगाई कम होने के चांस हैं। तो ये तो रही महंगाई की बात। हाल ही में जो त्यौहार आ रहा है उसको लेकर लोगों ने बहुत तैयारी करी हुई है। चुनाव भी आ रहे हैं 2022 को लेके, तो एक चुनावी सवाल भी हम आपसे पूछेंगे। जिस तरीके से लगातार बढ़ती हुई महंगाई है, बढ़ती हुई बेरोजगारी है, महिला सुरक्षा है, जिस वादों को लेकर के मोदी सरकार और योगी सरकार आई थी उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से महंगाई आप देख रहे हैं, पेट्रोल आपका 103 रुपए के पार हो गया है, घरेलू गैस सिलेंडर 1000 के पार हो गया है, खाने का तेल उसमें महंगाई आई है, तो बहुत से आम जनता की थालियों में से ऐसे पकवान गायब हो गए जो उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरत होती है। तो इस त्योहारों के बीच में जो आम जनता है जो पिस रही है, तो क्या लगता है कि 2022 में सरकार के लिए क्या कुछ बड़ा चुनौती लेकर के आएगा? देखिए, चुनौती तो मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि आज चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, उसने आम जनमानस को जातिवाद में उलझा के रख दिया है। आज समीकरण इतने बिगड़ चुके हैं कि जैसे देश के अंदर एक माहौल बन गया है हिंदू बनाम मुसलमान, और देश को उसी विषय में लटका दिया गया है। मेरी बात को अन्यथा में ना लीजिएगा, इसमें कुछ मीडिया के सहयोगी भी ऐसे हैं जो दुष्प्रचार करके समाज को बांटने का भी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। सरकार जो होती है एक माई बाप की तरीके से होती है। जिस तरीके से एक पिता अपने पुत्र के बारे में और उसके विकास के बारे में उसके जन्म से लेकर जब तक वह जीवित रहता है तो वही वो सोचा करता है, उसमें चिंतन और मंथन किया करता है। चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे वो देश की सरकार हो, उसका भी दायित्व यही है। वो इस प्रदेश और देश के माई बाप हैं, और माई बाप वो पूरे देश और राज्य के हैं। तो उसमें कहीं भी कोई भी किसी किस्म का जाति समीकरण नहीं होना चाहिए। सबके बारे में सोचना चाहिए और सबके बारे में करना चाहिए। लेकिन इस बात को आपने जैसे सवाल उठाया तो मैं भी इसको पूर्णतः मान के चलता हूं कि सरकार चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो नौकरी पेशा हो, सारे मामलों में विफल हो चुकी है। जिस तरीके से आपने जीएसटी की बात किया, जब आपने देखा होगा जब आपका जीएसटी का फैसला है तो उनका व्यापारी वर्ग के लिए बहुत लाभदायक होगा और व्यापारियों की इसकी स्थिति सुधर जाएगी। तो व्यापारियों की स्थिति में कितना सुधार आया? सुधार तो छोड़ दीजिए, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कभी अपने चैनल को लेके आप जो है वो आम व्यापारियों के बीच में भी जाइए और उनकी पीड़ा को सोचिए। जीएसटी, गुड सर्विस एंड टैक्स, आप विश्वास मानिए कि लगभग 970 बार 2016 से लेकर 2021 पे हम आ गए हैं, जिसमें 970 बार जीएसटी में बदलाव हो चुके हैं, लेकिन पूर्णतः अभी उसको अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। अब मेरी इस बात से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि जिस कानून में इस देश में लागू किया और 900 से ज़्यादा बार उसमें बदलाव किए जा चुके हैं, लेकिन अभी पूर्णतः वो ना उसको अधिकारी समझ पाए हैं और ना व्यापारी समझ पाए हैं और ना व्यापारी नेता समझ पाए हैं, जिसकी रोज रोज नए नए टेक्निकल इशू आ रहे हैं, जिसमें व्यापारी भी उलझ के रह गया है और अधिकारी भी उलझ के रह गया है। भारत सरकार को ये चाहिए था कि जब ये टैक्स उसको लागू करना था तो कम से कम
कम से कम 1 साल उसको व्यापारी नेताओं को अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, विश्वास में लेना चाहिए था, और विश्वास के साथ साथ एक वर्कशॉप लगा के जगह जगह बताना चाहिए था कि जीएसटी है क्या, इससे आपको लाभ क्या है, इससे आपको हानि क्या है। अब उन्होंने तो जीएसटी लागू कर दिया, जिसका उत्पीड़न आज अधिकारी भी कर रहे हैं। टेक्निकल पॉइंट फंसा के जो बहुत छोटे छोटे इशू से बता के उसको या तो उनका दोहन कर रहे हैं, और नहीं दोहन कर रहे हैं तो उसको दौड़ा रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। तो एक सवाल हम आपसे और करेंगे। जिस तरीके से हम लोग शुरुआत की थी महंगाई से, तो एक छोटा सा जवाब और छोटा सा सवाल। तो क्या त्योहारों का असर व्यापारी और ग्राहक के ऊपर एक जैसा पड़ेगा, या फिर व्यापारी पर नहीं पड़ेगा, सिर्फ ग्राहक पर पड़ेगा? 100% दोनों पे पड़ेगा। तो इस बार दीपावली कैसी रही? मैंने कहा कि ये पारंपरिक भारतीय त्योहारों में बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो त्यौहार तो आदमी मनाएगा क्योंकि खुशियों के साथ में, लेकिन कटौती करके। यानी कि सर का कहने का मतलब ये है, त्यौहार तो आ रहा है, हम लोग अपनी भारतीय संस्कृति के साथ भी मनाएंगे और परंपरा के साथ भी मनाएंगे। जिस तरीके से हमारे पास पैसा होगा, रुपया होगा, वैसा मनाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बढ़ती हुई महंगाई का असर त्यौहार पे जरूर डालेगा। निसंदेह मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि इस बढ़ती महंगाई का सबसे ज़्यादा जो फर्क पड़ता है वो आम जनमानस पे पड़ता है। व्यापारियों के प्रति तो एक दुष्प्रचार किया जाता है। अर्चना जी, आप खुद मानिए, एक जो चीज़ मैं 10 रुपए की लेके आऊँगा तो सीधी सी बात है उसको 11 रुपए में बेचूंगा। अगर वो मेरे पास 15 रुपए की आएगी तो मैं 16 रुपए या 17 रुपए की उसको बेचूंगा। लॉजिक ये तो एक व्यापारी को बदनाम करने की एक साजिश होती है कि व्यापारी महंगा बेच रहा है। व्यापारी कहाँ से महंगा बेच रहा है? उसको महंगा मिल रहा है तो वो महंगा बेच रहा है। जिस तरह का सरकार ने ये भी बात कही थी कि इस देश के अंदर जब जीएसटी लागू करा गया तो इस सरकार ने कहा 1 नेशन 1 टैक्स, एक देश एक कर। लेकिन आज की डेट में उसमें 5 स्लैब बने हुए हैं। 5% का बना हुआ है, 12% का बना हुआ है, 18% का बना हुआ है, 28% का बना हुआ है, और लग्जरी पे 40% का बना हुआ है। ये कहाँ 1 नेशन रह गया और कहाँ 1 टैक्स रह गया? सरकार को चाहिए था, अगर महंगाई में कंट्रोल करना चाहिए था। मैं नहीं कहता आप 5% लगाओ, आप 12% लगा देते, आप 18% लगा देते। एक एक ट्रेड के अंदर ही, जैसे मेरा फुटवेयर का व्यवसाय है तो मेरे फुटवेयर के व्यवसाय में भी 2 तरीके के कर लगते हैं। रबर के अंदर 5% का है और 1000 रुपए के ऊपर 12% का है। अब आप बताइए, एक ट्रेड के अंदर 2-2। कुछ लोगों के तो ऐसे व्यापार हैं कि उनके अंदर 3-3, 4-4 टैक्स उनके अंदर लगते हैं। तो अब आप बताओ कि एक व्यापारी खाली टैक्स में उलझा रहेगा और उसका गुणा गणित करता रहेगा, तो ये कतई अच्छी बात नहीं। सरकार अभी भी चाहे तो ये कर सकती है 1 नेशन 1 टैक्स के अंतर्गत 12%, 18%, 5%, जो उसकी इच्छा हो, लेकिन 1 नेशन 1 टैक्स का कार्य करे। त्योहार के बाद 22 के चुनाव भी आ रहे हैं, तो व्यापारी किसकी तरफ जाएंगे? बहुत महत्वपूर्ण सवाल कर दिया है, लेकिन बहुत बेबाकी से इस बात का आपको मैं जवाब देना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों को दुधारू गाय समझती है, या उसको ये लगता है कि व्यापारी वर्ग जो है ये हमारा है, इसके ऊपर चाहे आप जितना जुल्म कर लो, जितनी भी जातियाँ कर लो, ये जाएगा नहीं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ अपने व्यापारियों से और व्यापारी नेताओं से भी। व्यापारी नेता जो भारतीय जनता पार्टी की परिक्रमा में लगे हुए हैं और ये चाहते हैं कि हमको सांसद और विधायक और मंत्री बना दिया जाए, और मंत्री और सांसद बनने के बाद हमारा दायित्व पूरा हो जाए, ये कतई भी उचित नहीं है। नेता मंत्री बनना विधायक नेता का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। व्यापारी नेता का लक्ष्य होना चाहिए कि व्यापारियों को सहूलियत कैसे मिले, अपनी अपनी समस्याओं से वो कैसे उसके अंदर समस्याओं का समाधान किया जाए और कम किया जाए। तो व्यापारी नेताओं से भी मैं अनुरोध करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की परिक्रमा न करे, और जो सही बात है व्यापारी मुद्दों को उठाए, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे ऑनलाइन ट्रेडिंग हो, और चाहे आपके बात ऑनलाइन ट्रेडिंग, जीएसटी हो, चाहे महंगाई। इन विषयों को लेकर व्यापारियों को जागरूक करे और व्यापारियों को समझाए कि आने वाले समय में अगर सरकार व्यापारियों के साथ नहीं खड़ी होगी तो उसको वोट के माध्यम से उचित जवाब दिया जाएगा। यानी कि एक व्यापारी अगर सरकार बना भी सकता है तो गिरा भी सकता है। बिल्कुल गिरा सकता है। इस देश के अंदर लगभग 20 से 22% व्यापारी है। 20 से 22% का व्यापारी कहने का आपका तात्पर्य मेरा ये है कि एक घर में अगर 4 लोग होते हैं तो जरूरी नहीं कि चारों जो है व्यापार कर रहे हों और एक ही ट्रेड में हों।
लेकिन चारों कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में व्यापार से जुड़े होते हैं, और जब वो व्यापार से जुड़े होते हैं तो उनका परिवार भी जुड़ा होता है। जैसे मान लीजिए मैं व्यापार कर रहा हूँ और मेरे साथ मेरे घर में मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे, वो मेरे ऊपर आश्रित हैं। वो व्यापार नहीं कर रहे हैं लेकिन मेरे ऊपर आश्रित हैं। जब मैं प्रभावित होऊंगा तो बिल्कुल निसंदेह वो, चाहे मेरे माँ बाप हों चाहे मेरे बच्चे हों, वो प्रभावित होंगे। तो महंगाई को लेके ये तो सरकार को अवश्य सोचना चाहिए, और अगर नहीं सोचा तो निसंदेह मुझे लगता है कि जनता जवाब अवश्य देगी। तो ये तो हुआ आपका महंगाई और त्यौहार का। अब चलते चलते आखिरी सवाल आपसे और करेंगे कि जो फेस्टिवल आ रहे हैं तो सभी देशवासियों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? दीपावली, हालांकि दिवाला लोगों का निकल चुका है। दीपावली तो त्यौहार एक नाम है। राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हमारे पूजनीय हैं, हमारे देव हैं, हमारे भगवान हैं। तो महंगाई चाहे किसी स्तर पे पहुंच जाए, सरकार कितना भी उत्पीड़न कर ले या कोई भी कितना भी उत्पीड़न कर ले, हम अपने आराध्य को नहीं भूल सकते। हम चाहे नग्न अवस्था में हो तब भी हम ये त्यौहार मनाएंगे, हम चाहे किसी भी मानसिक पीड़ा में हो तब भी हम ये त्यौहार मनाएंगे, क्योंकि हमारे आराध्य से ऊपर कोई नहीं हो सकता है। और यही संदेश मैं आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा कि देश की वासियों को दीपावली की, गोवर्धन पूजा की, धनतेरस की अग्रिम बहुत बहुत बधाई। और अपना त्यौहार वो खुशियों से मनाएं। और राजनीति की एक अलग चीज़ है, उसको अपने परिवार से अलग रख के, लेकिन ये प्रयास करें और ये संदेश जरूर सरकार कर दें कि सरकार अगर नहीं चेती तो हम सरकार को बैठाना जानते हैं, तो हम गिराना भी जानते हैं। तो ये थे हमारे साथ में भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रितेश कुमार गुप्ता जी। तो हम लोग कड़ी कर रहे हैं जिस तरीके से बढ़ती हुई महंगाई, दूसरी तरफ आने वाले त्यौहार, तो कितनी व्यापारियों पे इसकी मार। तो हमारे बीच में थे रितेश कुमार गुप्ता जी, जिनकी विचारधारा आपने सुनी। व्यापारियों पे तो महंगाई का असर पड़ेगा ही, लेकिन जो ग्राहक है और जो आम जनता है, जो जाते हैं दुकानों में खरीदारी करने, कहीं ना कहीं उनके परिवार पे भी असर पड़ेगा। तो जिन वादों को लेकर के सरकार आई थी महंगाई घटाने के लिए, लेकिन महंगाई आज चरम सीमा पे है। तो महंगाई तो अलग है और त्यौहार अलग है। त्योहारों को हमें मनाना है और सुख शांति और खुशहाल तरीके से मनाना। तो दीपावली पे क्या हंगामा टाइम्स खास कर रहा है और लखनऊ की क्या खास शख्सियत कर रहे हैं और उनकी विचारधारा क्या है बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के, ये हम आपके सामने दर्शा रहे हैं। और आम जनता ही नहीं, व्यापारी भी महंगाई से परेशान है। तो दीपावली मनाएं, घर में मनाएं, सुरक्षित मनाएं, जिस तरीके से हम हमेशा आपके साथ बने रहते हैं। तो इसी के साथ अर्चना कश्यप को आप इजाजत दीजिए, फिर हम मिलेंगे किसी और के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।